गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो चलिए देखते हैं। ए फिगर ऑफ स्पीच इज़ ए डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर इफेक्टिवनेस। यानी कि किसी भी बात को सुनकर हमारे मन में जो भाव उठते हैं जिससे हम उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं, एक सिंपल तरीके से तो हम उसको बोल सकते हैं कि वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच, हम उसको कह सकते हैं कि ये वहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। अब जिस तरह की बात हमारे सामने आती है, जिस तरह की बात हम सुनते हैं, उसको देख के हर किसी व्यक्ति के मन में अलग अलग विचार उठते हैं। तो यहाँ पर हमें यही पता लगाना है कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। तो चलिए देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बताऊँ अभी आपको, तो एक सिंपल सा वर्ड है। जैसे मैं इसके पार्ट पढ़ाए जाएँ तो चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो जो इसके पार्ट हैं, सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका सिमिली। सिमिली सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार। सिंपल सी बात है, हम लोगों ने हिंदी में बहुत पढ़ा है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा हिंदी में उपमा अलंकार के बारे में। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर, ए डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स usually employing the words like or as, such as। तो दोस्तों, सिमिली उपमा अलंकार यदि बात की जाए तो ये दो अनलाइक वस्तुओं में कंपैरिजन प्रकट करता है, जिसमें कम से कम एक क्वालिटी ज़रूर समान हो, एक गुण ज़रूर समान हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि बात की जाए तो यहाँ बोल सकते हैं हम लोग, जैसे एग्ज़ाम्पल राणा प्रताप वाज एज ब्रेव एज लॉयन। तो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि राणा प्रताप वाज एज ब्रेव एज लॉयन, यानी राणा प्रताप की तुलना हो रही है, उसकी बहादुरी की तुलना हो रही है एक शेर से। तो देखा होगा यहाँ पर दो बातें हैं, यहाँ पर बहादुरी की, शेर से जितना शेर बहादुर होता है उतने ही बहादुर राणा प्रताप थे। अब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि दोनों में से कम एक क्वालिटी जो है दोनों की वो सत्य है। तो राणा प्रताप वाज एज ब्रेव, राणा प्रताप एज ब्रेव एज लॉयन। तो राणा प्रताप की जो यहाँ पर महानता दिखाई गई है उसकी तुलना शेर से की गई है। तो हम यह कह सकते हैं यहाँ पर कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, सिमिली यानी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसका एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ। चलिए एक आधा एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, यानी लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, यानी लाइफ जो है, ज़िंदगी, वो एक सपने की तरह है। बिल्कुल सही बात है। यानी यहाँ पर दो की तुलना हो रही है। यहाँ पर जैसे राणा प्रताप की तुलना हुई थी ऊपर लॉयन से, तो यहाँ पर भी दो अनलाइक थिंग थी, यहाँ पर भी दो अनलाइक है। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, यानी ज़िंदगी की तुलना हो रही है ड्रीम से, यानी ज़िंदगी जो है एक सपने की तरह है। बिल्कुल सही बात है भाई। और दोनों में से एक चीज़ सत्य है कि ज़िंदगी बहुत से लोगों को जीनी आती ही नहीं है, और बहुत से लोगों का केवल ख्वाब होता है कि हम ज़िंदगी को जिएँ। तो चलिए इसका एग्जांपल एक और दे देते हैं आपको, अगर आपको और अच्छा समझना है तो सी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वह इतनी फ्रेश है जितनी ड्यू, ड्यू यानी कि हम सभी जानते हैं यहाँ पर ओश को शो किया गया है। ओश का मतलब ये नहीं है कि लड़की ओश है। अब ओश का मतलब है कि ताजगी से भरी हुई है वो लड़की। सी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू, यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है। देखिए लड़की का फ्रेश से और ड्यू से,
तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर भी दो बातें प्रयोग हुई हैं, यहाँ पर भी दो बातें प्रयोग हुई हैं, ऊपर भी दो बातें प्रयोग हुई हैं। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर कौन सा अलंकार है, सिमिली। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक यूजुअली एम्प्लॉइंग द वर्ड्स लाइक और एज सच एज, यानी इस तरह के वर्ड जब आपको सेंटेंस में देखने के लिए मिले तो आप यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली देयर इज सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, इसका सेकंड वाला। जो इसका सेकंड पार्ट है दोस्तों वो है आपका वो है मेटाफर। अब देखिए मेटाफर, तो मेटाफर जो है जिसको हम बोल सकते हैं रूपक अलंकार हिंदी में। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात, हमने पहले क्या पढ़ा था कि अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट देयर इज वन क्वालिटी इज क्लियर, यानी एक बात जरूर सत्य होगी। अब मेटाफर में यदि बात की जाए तो यहाँ पर होता है मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। कहने का मतलब है कि मेटाफर जो है वो सिमिली के जैसा ही, हम इम्प्लाइड का मतलब है एक तरह से रियलिटी। वहाँ पर दो बातें थी जिसमें एक सत्य थी, यहाँ पर उस बात की प्रामाणिकता को सत्य साबित कर दिया जाता है क्लियर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, देखिए वहाँ आपके सामने क्या लिखा था कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया, पहले लिख दिया यहाँ पर लाइफ इज ए ड्रीम। तो देखिए लाइफ इज ए ड्रीम, जिंदगी एक सपना है। और वहाँ पर क्या दिखाया था आपको, जो पहले वाला हमारा फिगर ऑफ स्पीच था जैसे हमने नाम सिमिली में कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो वहाँ पर कंपैरिजन था। यहाँ पर एक ही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर उस एक चीज़ में हमने लाइफ को ही ड्रीम मान लिया है कि वो बात सत्य है एकदम। आपको ना समझ में आए तो देखिए दो बातों की तुलना वहाँ पर की थी हमने, यहाँ पर जैसे कि ये लिखा हुआ है द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, ऊंट की तुलना हो रही है जहाज से भाई, तो यहाँ पर दोनों में से जो बात कही जा रही है बिल्कुल सत्य कही जा रही है। ऊपर भी लाइफ और ड्रीम की बात हुई है, तो लाइफ बिल्कुल सपना है एक, वहाँ पर दो की तुलना की थी, एक को सत्य माना था, यहाँ पर दो की तुलना जरूर हो रही है लेकिन एक को बिल्कुल क्लियर सत्य माना है। तो लाइफ इज़ ए ड्रीम एंड द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। चलिए एक आधा एग्जाम्पल इसका और दे देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो इसका एग्जाम्पल। चलिए यहाँ पर दे देते हैं आपको, जैसे कि टेररिस्ट हैज़ ए स्टोनी हार्ट। यानी टेररिस्ट यानी कि जो आतंकवादी होते हैं उनके पास पत्थर दिल होता है। भाई सीधी सी बात है, पत्थर दिल होता है तभी तो वो लोग ये आतंकवाद का काम करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं देशों में जाकर। आपने नाम भी सुना होगा जो 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें। तो ये जो टेररिस्ट का जो हार्ट होता है वो स्टोनी यानी कि पत्थर दिल होता है उनका। तो यहाँ पर इसको भी सत्य बिल्कुल माना गया है, एकदम सही बात है एकदम। चलिए थर्ड वाला देखते हैं इसका। थर्ड है हमारा, जो आपका थर्ड वाला था वो है आपका पर्सोनिफिकेशन। चलिए आपका जो थर्ड है वो है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन इट मीन्स मानवीकरण अलंकार। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अब लिखा हुआ है कि इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस
ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट of as लिविंग थिंग्स। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग थिंग्स, यानी कि निर्जीव चीज़ों को, निर्जीव विचारों को सत्य के साथ प्रमाणित किया जाता है, सत्य की से तुलना की जाती है उनकी, एक तरह से उनको सत्य करके दिखाया जाता है, रियलिटी जैसे कि वो चीज़ रियल में है। तो जहाँ पर ऐसी सेंटेंस, ऐसी बातें आती हैं तो वहाँ वी कैन से ईजिली देयर इज़ ए पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। देखिए इसका एग्जाम्पल से आपको समझ में इजीली आ जाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल देते हैं तो लव इज़ ब्लाइंड। तो हम सभी जानते हैं कि लव यानी प्रेम अंधा होता है, बिल्कुल सही बात है। अब लव दिखता थोड़ी है हमें, तो हम कह सकते हैं कि भाई लव कैसा है, हरा पीला कैसा है, तो लव इज़ ब्लाइंड, लव अंधा होता है। तो भाई यहाँ पर यही चीज़ है, लाइफलेस, भाई इसमें कोई जानते हैं नहीं लव में, लव इज़ ब्लाइंड तो लव अंधा होता है, सिंपल सी बात है। देखिए एग्जाम्पल और समझना है तो इसका एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। देखिए अनुभव, एक्सपीरियंस जो है एक बेस्ट टीचर है, एक सबसे अच्छा अध्यापक है। यानी अगर किसी को कुछ सीखना है तो एक्सपीरियंस, अनुभव जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो वो उसको अनुभव के द्वारा बेस्ट टीचर, यानी बेस्ट टीचर है उसका, यानी वो अनुभव से इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ता है, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचता है, जो सपने देखता है उनको पूरा भी करता है। चलिए तो थर्ड वाला जो पॉइंट है वो भी देख लेते हैं, एक आध एग्जांपल इसका, जैसे कि ए लाई हैज़ नो लेग्स। देखिए लाई यानी हम सभी जानते हैं झूठ, झूठ के पैर नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है, झूठ के पैर होते ही नहीं है तो झूठ हमें दिखता भी नहीं है। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है लाइफलेस ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की। तो अ लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते हैं, लेकिन झूठ से आपने देखा होगा बड़े बड़े घर टूटते हुए, बड़ी बड़ी बातें करते हुए लोग झूठ से काम करते हैं। चलिए नंबर 4 देखते हैं इसका पार्ट। नंबर 4 पार्ट है एपोस्ट्रॉफ। तो आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा मैं कि जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए एपोस्ट्रॉफ को देखते हैं। एपोस्ट्रॉफ का मतलब होता है संबोधन अलंकार, जब हम किसी को संबोधित करते हैं। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है इसकी। तो लिखा हुआ है इन एपोस्ट्रॉफ वी address a dead person or some lifeless things or an abstract ideas or an abstract ideas as a living person। एज ए लिविंग पर्सन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एपोस्ट्रोफ में, संबोधन अलंकार में, कि संबोधन अलंकार में वी एड्रेस। अब एड्रेस का मतलब यहाँ पर पते से नहीं है दोस्तों, एड्रेस का मतलब है संबोधित करना,
तो जब हम संबोधित करते हैं किसी मृत व्यक्ति के बारे में या किसी निर्जीव चीज़ के बारे में, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में, एक लिविंग मानकर जब हम संबोधन करते हैं, संबोधित करते हैं उस चीज़ को, तो वहाँ पर एपोस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है। चलिए देखते हैं इसको, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है हमारा वो ये है कि ओ ग्रेव थाई वेयर इज दाई विक्ट्री, वेयर इज थाई विक्ट्री। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़, एपोस्ट्रोफ को अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको पहचानने बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, सबसे इजी यही है वाला फिगर ऑफ स्पीच है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन का साइन मिल जाए तो आप ऑटोमेटिक आंख बंद करके आप इस एपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच पर टिक कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही पाया जाएगा, सही होगा, एग्ज़ाम में आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा उसके लिए। तो जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी सेंटेंस के अंदर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स मिल जाए, आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा वहाँ पर कि वहाँ पर जो अलंकार यूज़ हुआ है वो है आपका एपोस्ट्रोफ। जैसे कि और भी चीज़ है यहाँ पर, मैं एग्जांपल यदि बताई जाए आपको तो देखिए, ओ कुकू यानी कोयल के बारे में बात हो रही है, शैल आई कॉल थी बर्ड, शैल आई कॉल थी बर्ड। देखिए यहाँ पर कोयल की बात हो रही है कि जो भी है मतलब उसको सच मान लिया गया है, ठीक है। तो अगला जो हमारा है इसका 5वां पॉइंट हमारा वो है हाइपरबोल। हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार तो हम सभी जानते हैं कि आजकल देखा होगा, आज के टाइम पे कि हर इंसान के पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन होने के साथ साथ हर इंसान अपने आप को स्मार्ट बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो आज के टाइम पे मैं तो एक ही बात कहूँगा कि फ़ोन ज़रूर स्मार्ट हो गया है, लेकिन मनुष्य आज भी प्रगति पर है, स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। तो हाइपरबोल का मतलब है अतिशयोक्ति अलंकार, यानी किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह देना। अब जैसे कि पता लगा कि एग्जाम्पल में किसी ने बोल दिया भाई कि मैंने दूध की नदियाँ बहा दी, तो क्या वहाँ पर दूध की नदियाँ बहा दी होंगी? इसका मतलब ये नहीं दूध की नदियाँ बहाई, इसका मतलब ये है कि दूध वहाँ पर मतलब ज़्यादा मात्रा में दूध खर्च हुआ है, वेस्ट हुआ है दूध, ये दूध का यूज़ हुआ है ज़्यादा मात्रा में। जैसे एग्जाम्पल मतलब इसकी डिफाइन यदि की जाए तो डेफिनेशन है इसकी कि ए स्टेटमेंट इज मेड emphatic by नहीं स्टेटमेंट। तो यहाँ लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक। एम्फेटिक मतलब कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह देना, किसी भी स्टेटमेंट को। ओवर सभी जानते हैं, ओवर लिखा हुआ ओवर स्टेटमेंट, यानी किसी भी बात को ज़्यादा हमने लंबा खींच के कह दिया है, तो वहाँ पर हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार का यूज़ हुआ है। इस एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। अब कहने का मतलब है कि उसने रो के सागर को भर दिया। पॉसिबल है क्या? कभी नहीं। तो मतलब बहुत ज़्यादा रोई है वो लड़की या जो भी है फीमेल कोई, तो इसका मतलब ये ना लगाएं कि उसने सागर, मतलब तुलना की जा रही है उसकी सागर से केवल कि सागर भर दिया। या आप अभी एग्जाम्पल यदि आप सेकंड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द वार, यानी युद्ध में खून की नदियां बह गईं। अब भाई युद्ध है तो लड़ाई है तो सीधी सी बात है भाई, मारपीट जहाँ होगी वहाँ खून खराबा बिल्कुल होगा। तो उसका मतलब ये नहीं है खून नदियाँ बहा दी, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा
मतलब खून बहाया गया है दुश्मनों का, जिसका भी बहा हो। तो हमें इतना लड़ाई वड़ाई से बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपना टॉपिक ख़त्म करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। चलिए जो हमारा 6 वाला है फिगर ऑफ स्पीच, उसे देख लेते हैं। ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन भी आपको जैसे ऊपर वाला था आपका एपोस्ट्रोफ, वहीं आपको साइन मिल गया था, पहचानने में आसानी थी, सेम आप ऑक्सीमोरोन को भी पहचान सकते हो किसी भी सेंटेंस के अंदर। अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच पता करना है ऑक्सीमोरोन वहाँ पर है या नहीं, तो सिंपल सी बात आप समझ जाइएगा। एक तरह से किसी भी शब्द को बोल के उसका विरोध करेगा, तो उसको हम बोल सकते हैं विरोधाभास अलंकार। सिंपल से एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैं बोल दूं कि वह नियमित रूप से अनियमित है, तो नियमित और अनियमित एक दूसरे के ये क्या हैं, एंटोनिम्स हैं। तो जहाँ पर भी किसी एक शब्द का एंटोनिम्स यूज़ हो जाए सेंटेंस के अंदर दूसरा, तो आप समझ जाइएगा ऑटोमेटिक कि देयर इज़ ऑक्सीमोरोन, फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। इन ऑक्सीमोरोन we find association of two words phrases having opposite मीनिंग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑटोमेटिक दिख रहा है ना, दो शब्द और फ्रेजेस हो चाहे वो, उसमें अपोजिट अर्थ बताएगा, यानी उसका उल्टा भी बताएगा सीधा भी बताएगा। तो वहाँ वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि देयर इज ए ऑक्सीमोरोन, फिगर ऑफ स्पीच। देखिए इसका एग्जाम्पल है, जैसे दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ की जा रही हैं, ओपन मतलब खुला भी हुआ है, रहस्य भी है वो एक। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का विलोम शब्द आपको मिल जाए, विरोध करे किसी बात का होके उसका विरोध कर दे, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीमोरोन, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। चलिए जैसे मैंने बोल दिया कि राहुल इज रेगुलरली इरेगुलर, यानी राहुल जो है वो नियमित रूप से अनियमित है। तो देखिए यहाँ पर रेगुलर भी है और इरेगुलर भी है, नियमित और अनियमित। तो हम कह सकते हैं आराम से कि यहाँ पर ऑक्सीमोरोन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज़ हुआ है। चलिए अगला वाला देखते हैं हमका, वो है ओनोमोटोपोइया। अब देखिए ओनोमोटोपोइया, ये हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे हम बोलते हैं ध्वनि अलंकार। तो यहाँ पर आपसे सिंपल सी बात है, ध्वनि की बात की जाएगी, पक्षियों की ध्वनि, जानवरों की ध्वनि। तो उसके बारे में हम बोल सकते हैं कि जब कभी भी साउंड का प्रयोग हुआ है तो वहाँ बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिक कि ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। चलिए देख लेते हैं इसको भी या लास्ट वाले को भी। तो इट कंसिस्ट इन यूजिंग a word similar to the sound, तो यहाँ पर सिंपल से लिखा हुआ देखिए, इट कंसिस्ट इन यूजिंग ए वर्ड सिमिलर टू द साउंड। तो यहाँ पर साउंड की बात की जाएगी, तो हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि वहाँ पर ओनोमोटोपोइया अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है यहाँ पे, द स्नेक हिस। अब यहाँ पे हिज नहीं है, ये डबल एस है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो स्नेक की ध्वनि होती है वो हिस की होती है, जैसे स्नेक फुंकार मारता है तो उसी फुंकार को इंग्लिश में हिस बोलते हैं। तो लिखा हुआ है द स्नेक हिस, तो सांप की ध्वनि कौन सी हो गई हमारी, हिस हो गई।
देखिए एक और एग्जांपल जहाँ समझ में आपको अगर आता है तो देखिए, क्वीन ऑफ DOVES doves is very प्लीजेंट। देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ डोव्स, डोव्स यहाँ पर एक पक्षी की बात की है जिसकी तुलना अलग अलग राइटरों ने अलग अलग बुकों में डोव्स जैसे सही मीनिंग जो है डोव्स का वो आप और हम जानते हैं, इसको बोलते हैं फाख्ता। ये फाख्ता एक चिड़िया या कबूतर से कंपैरिजन हम कर सकते हैं, इसका एक पक्षी होता है। तो जब वो कूकता है, कोई जैसे कोयल कूकती है, जैसे पक्षी बोलता है, कोई हमारा ध्वनि है उसकी, तो वेरी प्लीजेंट, बहुत सुहावनी लगती है हमें। तो यहाँ पर भी देखिए उसकी आवाज़ की बात हो रही है, साउंड की बात हो रही है। तो हम कह सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर कौन सा अलंकार यूज़ हुआ है, ओनोमोटोपोइया। तो दोस्तों ये थे हमारे 7 ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। आपको कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा? आपसे अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किस और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अंत में मैं अपनी बात को एक शायरी के द्वारा ख़त्म करना चाहूँगा। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होते, बुलबुल के परों में कभी काज नहीं होते। ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होते, बुलबुल के परों में काज नहीं होते। और जिनको आदत पड़ जाती है झुककर चलने की दोस्तों, उनके सरों पर कभी ताज नहीं होते। धन्यवाद दोस्तों।